इस वीडियो सीरीज़ का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये जो वीडियो अभी ये जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें आप लोग का आगामी परीक्षा के जितने भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उससे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग देखेंगे और कॉन्सेप्ट बेस पे देखेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है इकाई अंक निकालने के लिए। जैसे कि कोई संख्या दे देगा, ऐसे दे दिया और इसका पावर दे देगा, इतना पावर कहेगा कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको 25 को इतने बार स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें होता है कि संख्या में क्या होता है कि आपका अंक होता है और एक संख्या होती है। ठीक, अब इन दोनों का अंतर समझ लीजिए, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर कोई संख्या है, मान के चलिए कि कोई संख्या हमारी 23 कोई संख्या है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो 3 है, ये क्या है, ये अंक है। 3 और ये 2, ये दोनों क्या है, अलग अलग अंक हैं। ठीक है, और जब ये दोनों मिला देंगे तो यह क्या बनेगी, एक संख्या बनेगी। ठीक है, यानी कि अंक में क्या होता है कि एक संख्या होती है, मतलब एक संख्या हम कह सकते हैं, एक संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 9 तक की जितने भी काउंटिंग है, जितने भी गिनती हैं, वो सब क्या है, वह संख्या भी हैं और प्लस अंक भी हैं। संख्या और अंक दोनों हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं और इन दोनों को क्या कहेंगे, ये अंक कहलाएंगे। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई संख्या है 126। ठीक है, तो इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 3 अंक हैं, 1 2 3। ठीक है, और यह कितनी संख्या है, तो एक संख्या 126। ठीक है, तो ये एक संख्या है और इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें अंक कितने हैं, 3 अंक हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमसे पूछता है कि हमसे इकाई अंक पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि आपका मल्टीप्लाई कर देगा, दे देगा ऐसे कि कोई संख्या दे दिया, कहा कि इसका पावर दे दिया आपका 259 और कहा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, जब आप इसको पावर करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, ठीक है, तो 0 का अगर हम पावर करें तो 0 को अगर हम कितना भी पावर कर दें तो हम क्या करेंगे, 0 को चाहे कितनी भी बार गुणा करें कितना आएगा, हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 0 को अगर हम 1 पावर करें तब भी 0 आएगा, 0 को अगर 2 बार पावर करें तब भी 0 आएगा, 0 को अगर 3 बार पावर करें तब भी 0 आएगा। यानी 0 को चाहे कितना भी बार पावर कर दें, n बार पावर करें तब भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी 0 बदलने वाला नहीं है, 0 को चाहे कितने भी पावर कर दें। यानी कि 0 चाहे 0 पे कितना भी पावर हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम 1 का पावर करें तो 1 होगा, 1 बार करेंगे तो 1 होगा, 2 बार करेंगे तब भी 1 होगा। यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी 1 को हम चाहे कितने भी बार गुणा कर दें, कितना मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। यानी कि हम चाहे उसका कोई भी पावर ले लें, कितना मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 भी चेंज होने वाला नहीं है, 1 को चाहे कितने भी बार मल्टीप्लाई करें। यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या है, 1 है, तो उसका जो इकाई अंक आएगा, उसके चाहे हम जितनी भी बार पावर करें, उसका जो इकाई अंक आएगा वो 1 ही आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक संख्या लें, 110 लें। ठीक, तो 110 को अगर हमको 250 बार गुणा करना है, 250 बार, अगर 250 उसका स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 110 को हमको 250 बार गुणा करना है। तो हम लोग देख ले हैं कि हर बार हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 0 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई अंक इसमें 0 है। तो 0 से जो हर बार गुणा होगा तो वही उसका इकाई अंक आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 को हम चाहे कितना भी बार गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम कोई संख्या लें, 111 लेते हैं। ठीक है, तो 111 को हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका पावर ले लेते हैं 255। ठीक है,
तो इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है, ठीक। और हम देख रहे हैं कि 1 को चाहे कितना भी बार गुणा करें हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस तरह इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 आएगा। क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो हम देखते हैं ना कि यहाँ पे मान के चलिए कैसे हम गुणा करें, ऐसे जब हम गुणा करते हैं तो 1 का 1 बार होता है, ठीक है। फिर 1 का यहाँ पे हो गया आपका 1 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, ठीक। उसी तरह यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ 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 ऐसे गुणा होता है। तो ये इकाई अंक तो छूट जाता है ना, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो एक पहली बार गुणा हुआ रहता है वही अंक आता है ना यहाँ पे। इसका मतलब कि हम 1 को चाहे कितनी भी बार, इसका इकाई अंक इसको चाहे जितनी भी बार गुणा करेंगे ये सबसे अंत में आएगा, ठीक है। तो यही इसका इकाई अंक होगा। यानी इसको सिंपल समझिए आप कि इसका इकाई अंक 1 है, यानी कि 1 को हमको 255 बार गुणा करना है, ठीक है। तो 1 को जब हम 255 बार गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 को चाहे कितनी भी बार गुणा करेंगे हमें 1 ही मिलेगा। तो यदि 255 बार करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि इकाई अंक निकालने के लिए हमको उसका इकाई अंक ही गुणा करना पड़ता है, ठीक है। यदि कोई संख्या, मान के चलिए कोई संख्या है 251, ठीक है, हमें इसको पावर करना है 25 बार, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इकाई अंक को ही 25 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 1 को जब हम 25 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 1 को चाहे कितनी भी बार गुणा करें हमें 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई दूसरी संख्या है, मान के चलिए किसी संख्या के अंत में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। तो अगर किसी संख्या के अंत में 5 आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि 5 को जब 1 बार गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा, तब भी इसका इकाई अंक 5 ही आ रहा है। 5 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 125 आएगा, तब भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। 5 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तब क्या आएगा, तब भी इसका कितना आएगा, पाँच का पावर 4 बार करें तब कितना आएगा, 625 आएगा, तब भी इसका 5 ही आएगा। यानी कि 5 को हम चाहे कितनी भी बार गुणा कर लें उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 भी सेम इसी कैटेगरी में आएगा, यानी 5 का भी अंक नहीं बदलेगा। अगर कोई संख्या 5 दिया हुआ है, जैसे कि मान के चलिए हमें दे दिया 25 का पावर हमें करना है 671 बार या फिर 672 बार, ठीक है, ऐसे करना है। तो हम देख रहे हैं इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो 5 अगर इकाई अंक है तो 5 को हम चाहे कितनी भी बार गुणा करें उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6 होता है। अगर हम 6 का पावर 1 बार करें तब भी हमें क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 6 का पावर 2 बार करें तब कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। 6 का पावर 3 बार करें तब कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 216, ठीक है। तो इसी तरह 6 का पावर हम चाहे कितनी भी बार कर लें हमें कितना मिलेगा, इसका इकाई अंक 6 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं यानी कि कौन कौन संख्याएं हैं, 0, 1, 5 और 6, ये 4 संख्याएं जो हैं इसका अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 इन चारों संख्याओं में से कोई एक दिया हुआ है और उसका चाहे कितने भी बार पावर किया हुआ है और हमसे इकाई अंक पूछ रहा है तो इसका इकाई अंक वही संख्या हो जाएगी। जैसे कि मान के चले यहाँ पे हम ले लिए 36, ठीक है। तो 36 को हमें 255 बार स्क्वायर दिया हुआ और कह रहा है हमसे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए लास्ट में कितना दिया है, 6 दिया है, इकाई अंक कितना है, 6 है। तो इकाई अंक 6 है, इसका मतलब 6 को चाहे हम कितनी भी बार गुणा करें हमें क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 संख्याएं ये क्या है, इसका इकाई अंक सेम हो जाता है, ठीक है ना, इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है, इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। अगर इन चारों संख्या में से कोई एक संख्या दिया है तो उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा, उसका इकाई अंक वही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना।
तो अगर इन चारों संख्याओं में से कोई एक संख्या दिया है, ठीक है, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा, वही का वही रह जाएगा। चलिए अब हम आगे और संख्याओं को देखते हैं। अब हम समझते हैं कि 4 और 9 का अगर किसी संख्या के इकाई अंक 4 और 9 है तो उसका अगर पावर करने के लिए दे रहा है या उसको कई बार गुणा कर रहा है तो हमसे उसका इकाई अंक पूछा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें मान के चलिए जैसे कि हमने 4 को जब हम एक बार गुणा करेंगे, 4 का पावर जब 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 4 का पावर 1 करने पे हमें 4, ठीक। 4 का पावर 2 करने पे 4 चौका 16, ठीक। उसी तरह फिर जब 4 का पावर 3 करेंगे तो यह कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 छक 24 और ये 4 एकम 4 और 2 6 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर हम 4 का पावर 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4 करते हैं 256 हो जाएगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, यदि मतलब 2 ही बार चेंज हो रहा है, एक बार गुणा करने पर हमें वही संख्या मिल जा रही है, दूसरी बार गुणा कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो ऑड संख्याएं हैं, ठीक है ना, जो ऑड संख्याएं हैं उसमें डिजिट नहीं चेंज हो रहा है, उसमें सेम डिजिट हो जा रहा है, ठीक है। 4 है तो 4 ही उसका इकाई अंक आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इवन हो रहा है तो उसमें क्या हो जा रहा है, उसमें डिजिट चेंज हो जा रहे हैं, उसका इकाई अंक चेंज हो जा रहा है, उसमें क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या दिया हुआ है, मान के चलिए कोई संख्या यहाँ पे दे रखा है हमें 244, ठीक है, और इसका पावर हमें दे दिया 39, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इसका जो पावर दिया हुआ है, यानी जो पावर है, पावर का मतलब क्या, वो उसको उतनी बार गुणा करना है, ठीक है। तो इसका जो पावर दे रखा है वह ऑड है या इवन है, यानी वह सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, शेष बच जाएगा, या क्या कौन सी संख्या है, तो यह विषम संख्या हुई। और हम देख रहे हैं कि जब विषम संख्याएं होंगी तो क्या होगा, उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, यानी उसका इकाई अंक वही हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि यह कौन सी, इसका पावर जो है वो कौन सी संख्या है, वह एक ऑड संख्या है, और ऑड संख्या होने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर इवन होता, जैसे मान के चलिए 244 दिया हुआ है और इसका पावर हमें दे दिया 248, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका तो इकाई अंक 4 है, और ये जो पावर दिया हुआ है यह क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना, एक इवन संख्या है। तो इवन संख्या होने पर क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे, उसका जो इकाई अंक आएगा वह कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 के साथ कौन सा कंडीशन लगेगा, 4 के साथ ये कंडीशन लगेगा कि यदि उसका पावर, यानी उसको जो इतनी बार गुणा किया जा रहा है, यदि उसको इवन बार गुणा किया जा रहा है, यानी यदि वह सम संख्या है, यानी उसका जो पावर है यदि सम संख्या है, तो उसमें क्या होगा, उसके जो डिजिट होंगे वो 6 आएंगे, उसका इकाई अंक 6 आएगा। और यदि ऑड है, विषम संख्या है, तो उसका इकाई अंक 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 9 के साथ भी होता है। 9 का जब हम पावर 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 का पावर जब हम 2 करेंगे तो यह कितना मिलेगा, 81 मिलेगा, ठीक है। 9 का पावर जब हम 3 करेंगे तो यह कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 9, 9 8 72, ठीक है। 9 का पावर जब हम 4 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा हमें 6561, ठीक है, इतना मिलेगा। तो अब देखिए इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जब पावर ऑड हो रहा है, विषम संख्या हो रही है, तो उसका जो इकाई अंक है वही हो जा रहा है, 9 ही हो रहा है, ठीक है। और जब पावर क्या हो रहा है, जब पावर सम संख्या हो रही है तो इसका जो इकाई अंक हो रहा है वह क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। यानी इसके साथ भी वही कंडीशन है। इसमें क्या हो रहा है, यदि जो पावर होगा वह विषम संख्या होगी, एक ऑड संख्या होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो संख्याएं होंगी वह वही की वही हो जाएगी। 9 है तो उसका इकाई अंक 9 ही होगा, और यदि सम पावर है तो उसका जो इकाई अंक होगा वह चेंज होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 और 9 के साथ ये कंडीशन लगता है। जैसे कि मान के चलिए कोई संख्या है, हम कोई संख्या लेते हैं 259, इसका पावर हम करते हैं 253 बार, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पावर है वो क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हमें बिना सोचे क्या कर देना है, इसका इकाई अंक सेम वही हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक 9 ही होगा, क्योंकि जो संख्या हमें स्क्वायर करना है उसका इकाई अंक 9 है। इसी तरह अगर हम इसी संख्या को इवन कोई सम संख्या हो उसको हम पावर करें, जैसे कि मान के चलिए इसको 266 बार अगर हम इसका पावर दिया हो और इसका इकाई अंक हमसे पूछा जाए तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है, बिना सोचे आप 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम इसका पैटर्न देख रहे हैं कि यदि सम इसको उसका स्क्वायर यदि कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 9 का पावर यदि कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 1 मिलेगा, और यदि कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह 4 और 9 के साथ ये कंडीशन लगता है, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बाकी संख्याओं के साथ देखते हैं कि क्या पैटर्न होता है, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि संख्या 2, 3, 7 और 8 है तो इससे कोई संख्या ख़त्म हो रही है, यानी इकाई अंक यदि किसी संख्या का 2, 3, 7 या 8 है तो इसका अगर पावर हमको करने के लिए दे रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसके पैटर्न को आप लोग देखिए, पहले 2 को देखते हैं, ठीक है ना। तो 2 में हम देख रहे हैं कि 1 बार गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 बार गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और 4 बार गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 5 बार जब गुणा कर रहे हैं तो फिर संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यानी कि हम ये देख रहे हैं तो इसका तो कोई पैटर्न सीधा बन नहीं रहा है, यह 4 बार अलग अलग संख्या आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इकाई अंक आएगा वह क्या होगा, चौथे बार में रिपीट होगा, चौथे बार में यह क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक मान के चलिए 2 है, 22 ऐसे संख्या अगर कोई दिया है, या फिर हम लेते हैं 34 कोई संख्या दिया है, ठीक है, और उसका पावर हमें दे रखा है कि 107 बार उसका हमें पावर करना है, ठीक है। उसका हमें पावर 107 बार करना है और हमें बताना है कि वो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, हम चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि पैटर्न क्या हो रहा है, चौथे बार में रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पावर होगा उसमें हमें 4 से भाग देना होगा। जब हम उसमें 4 से भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को थोड़ा छोटा कर देंगे, क्योंकि 4 बार प्रत्येक 4 बार वह रिपीट होने लगेगा। तो प्रत्येक 4 बार यदि रिपीट होने लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके पावर में 4 से भाग देना है। तो हम 107 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो जब 107 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, यहाँ आया 2 और ये हो गया 27, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 छक 24, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि शेष कितना बचा, 3, यानी कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 26 हटा 4 बार में कट गया, शेष कितना है, 3। तो जो शेष आता है उतने ही बार हमको अब गुणा करना है, यानी कि इस 2 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 4 दूना 8, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि जो रिमाइंडर आएगा, जब हम 4 से भाग देंगे उसके पावर में, तो जो रिमाइंडर आएगा तो उतने ही बार हमको इकाई अंक को गुणा करना होगा। यानी कि इसमें 2 था, ठीक है, तो इसका पावर 107 था, हमने उसमें 4 से भाग दे दिया, ठीक है। 4 से भाग दिया तो हमें रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बचा है, ठीक है। तो 3 बचा है तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 बार 2 को गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि इसी में क्या हो जाए, हमें ये मिले कि पावर ही पूरी तरह कट जाए, अगर मान के चलिए अगर इसका पावर ऐसे दिया रहता, 32 का पावर यदि 108 दिया रहता, तो जब हम इसमें भाग देते हैं तो इसका पावर तो 4 से कट जाता। जब हम 108 में 4 से भाग देते हैं तो ये होता 4 दूना 8 और 28, 4 सत्ते 28, यानी कि इसका जो रिमाइंडर बचता वो तो 0 होता। तो जब रिमाइंडर 0 हो तब हम क्या करेंगे, तब हम किससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब रिमाइंडर 0 हो तब हमें क्या करना है, हमें इसको 4 बार गुणा करना है, इसके पावर को कम करना है, यानी कि 2 को हमें क्या करना है, 4 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वह पूरी तरह से भाग लग गया। तो हम जब उसके पावर को छोटा करेंगे तो जो जितनी बार में वह कट गया तो हम क्या करेंगे, जो 4 जिससे भाग दे रहे हैं उतनी ही बार हमें गुणा करना है, ठीक है। तो हम 2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यानी कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक 2 है और उसके पावर में अच्छी तरह से भाग लग जा रहा है, पूरा भाग लग जा रहा है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। या तो आप 4 बार गुणा करके देख लीजिए, ठीक, और नहीं तो आप याद कर लीजिए कि 2 का अगर कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 2 है, ठीक है, और उसमें उसके जो पावर है उसमें पूरी तरह से भाग लग जा रहा है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा, 6 होगा। अगर उसके भागफल में पूरी तरह भाग लग गया, 4 से पूरी तरह उसके पावर में अगर पूरी तरह से भाग लग गया, 0 शेष आया, तो उसका जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा,
6 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस ये 2 और कौन है आपका 8। ठीक है, ये 2 और 8 दोनों सेम होंगे। अगर इन दोनों में 2 और 8 दोनों में क्या होता है, आपका भाग लग जाता है, उसके जो पावर है उसमें भाग लग जाता है पूरी तरह से, तो उसका जो इकाई अंक आएगा वह क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन आता है, अब हम 3 को देखते हैं। आपने 2 को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई संख्या का इकाई अंक 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर में 4 से भाग देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उतनी बार उस संख्या को गुणा कर देंगे, यानी उसके इकाई अंक को उतनी बार गुणा कर देंगे। ठीक है, जो संख्या आ रही होगी वही उसका इकाई अंक होगा। ठीक है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा है तो हमने 3 बार गुणा कर दिया। यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा है तो हम इसको 4 बार गुणा करेंगे, या फिर हम याद रखेंगे कि 2 और 8 के साथ क्या होता है, उसका अगर उसके पावर में पूरी तरह से भाग लग जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 6 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम 3 को देखते हैं। 3 को देखिए, तो 3 जो है यहाँ पे अगर इसको हम देख रहे हैं कि जब हम 1 बार गुणा कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 बार कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 3 बार कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, और 4 बार कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, और 5वें बार में यह क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। यानी कि इन संख्याओं का पैटर्न कैसा चल रहा है, तो इन संख्याओं का पैटर्न ये चल रहा है कि चौथी बार में संख्या क्या हो रही है, 5वें बार में रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी कि इसके भी पावर में हमें 4 से भाग देना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम कोई संख्या लेते हैं जिसका इकाई अंक 3 हो। हमने 23 लिया, 23 का हम पावर कर रहे हैं 56 बार। ठीक है, तो 23 का अगर हम पावर 56 बार कर रहे हैं, या फिर हम इसको कितनी बार कर रहे हैं, 23 का पावर हम 52 बार भी नहीं, हम इसको 54 बार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसके पावर में 4 से भाग देना है, तो हम 54 में 4 से भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसका रिमाइंडर हमें मिलेगा 2, यानी शेषफल कितना मिला 2। यानी कि हमें क्या करना है, इसका जो इकाई अंक 3 है उससे 2 बार गुणा करना है, तो 3 तरीका 9, यानी इसका इकाई अंक कितना आ रहा होगा 9 आ रहा होगा। इस 23 को जब हम 54 बार गुणा करेंगे, यानी 23 का जब पावर 54 करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना मिलेगा, उस संख्या का इकाई अंक क्या रहा होगा, तो उस संख्या का इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है उतनी बार हमें इसके इकाई संख्या को गुणा करना है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर इसमें क्या हो, ऐसा पावर बने कि उसमें पूरी तरह भाग लग जाए, जैसे कि 23 है और हमने इसका पावर 56 ले लिया। ठीक है, तो जब हम 4 से भाग करेंगे 56 में तो पूरी तरह भाग लग जाएगा। ठीक है, तो जब पूरी तरह भाग लग जाएगा तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने अभी बताया आपको कि जब उसका रिमाइंडर 0 आए तो हमें या तो 3 को 4 बार गुणा कर लें हम, ठीक, या फिर अगर हमने याद कर रखा है 3 और 9 के साथ क्या होता है, जब 3 और 9 के साथ उसके पावर में पूरी तरह भाग लग जाए 4 से तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। 3 और 7 के साथ, किसके साथ, सॉरी 9 के साथ नहीं, 3 और 7 के साथ। 3 और 7 के साथ क्या होता है कि यदि उसकी जो पावर है, यानी यदि कोई संख्या का इकाई अंक 3 या 7 आ रहा है और उसका पावर क्या है 4 से पूरी तरह भाग लग जा रहा है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वह क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो आप 3 को 4 बार गुणा कर लीजिए, नहीं तो आप याद रखिए कि 3 और 7 के साथ क्या होता है, उसका इकाई अंक 1 होता है यदि उसके पावर में पूरी तरह से भाग लग जाता है 4 से। तो ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, देखते प्रश्न को देखते ही आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये 2 जो आप बचे हुए हैं इसमें भी जब आप गुणा करिएगा तो सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके पावर में हम 4 से भाग देंगे, यदि रिमाइंडर आ रहा है तो उसको उतनी बार गुणा कर देंगे, संख्या को उतनी बार गुणा कर देंगे, और यदि रिमाइंडर नहीं आ रहा, पूरी तरह कट जा रहा है, तो हम ये देखेंगे तो हम 2 और 8 होगा तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 3 और 7 होगा तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब चलिए हम सवालों को देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सवाल को। इसका इकाई अंक हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 3 है। ठीक है, और इसका पावर कितना है, 27 है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यदि 3, 7, ठीक है, 8 और 2 दिया रहे तो उसमें उसके पावर में हमें 4 से भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे, 27 में 4 से भाग देंगे। जब 27 में 4 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4 छक 24, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचा, 3, यानी कि हमको 3 को 3 बार गुणा करना है।
ठीक। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी इसका इकाई अंक कितना आया, 7 आया। हम यहाँ लिख देंगे इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ देखें हैं 6 है, यहाँ देख रहे हैं कि कितना है, 6 है। और हमने पढ़ा हुआ है कि 6 का जो इकाई अंक होता है उसको चाहे हम कितनी भी बार गुणा करें उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 6 ही होता है, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ 5 दिया हुआ है, तो हमने 5 के साथ पढ़ा हुआ है कि 5 को हम चाहे कितनी भी बार गुणा करें उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने आए हैं, ये 7 है, ये 6 है और ये 5 है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 6 के 30 यानी कि 0, ठीक है। 0 में जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0, यानी इसका इकाई अंक कितना मिलेगा हमें, 0 आएगा, यानी इसका इकाई अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इस तरह हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीबीटी 2 या फिर आपका एसएससी हो गया। ये सवाल आपको दिया जाता है कि टाइम लॉस जाए, जो लड़के कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं इसका, उनका टाइम लॉस हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें, चूँकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। 1 है तो इसका इकाई अंक 1 होगा, डायरेक्ट बनाते चलेंगे, कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे 9 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक के लिए हमें क्या देखना है कि यदि ऑड है, यदि विषम संख्या है तो वही हो जाएगा, और यदि सम संख्या है तो क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। जो इसके पावर हैं उसमें 2 से आसानी से भाग लग जाएगा, यानी यह सम संख्या है तो 9 का यदि सम संख्या होगा तो क्या होता है, 1 होता है, और यदि विषम संख्या है तो 9 ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका 1 हो गया। अब हम 7 पे आते हैं, तो 7 के लिए हमें क्या करना होता है, 4 से भाग देना होता है। तो 356 में हम जल्दी से 4 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 8 32, ठीक, 3 और 4 9 36, ये तो पूरी तरह कट गया। इसका मतलब ये है कि 7 के साथ क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि यदि इस पूरी तरह भाग लग जाता है तो इसका इकाई अंक क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 1, यानी कि तीनों में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, यानी कि इस संख्या का इकाई अंक क्या हो मिलेगा, 1 मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ाएं उसको अच्छी तरह से याद करते हैं तो 2-3 सेकंड में आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह चलिए इसको फटाफट हम बनाते हैं। तो इसको देखिए, 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। 3 है तो इसमें हमको 4 से भाग देना होगा, तो 4 से जब हम 578 में भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 4 एकम 4, कट गया 1, 17, 4 चौका 16, फिर कितना है 1 आया, ये 18 हो गया, तो 4 चौका 16, ठीक। तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया, यानी कि 3 को 2 बार गुणा करना है, क्योंकि रिमाइंडर इसका 2 आ रहा है, तो 3 को 2 बार गुणा करना है, तो 3 त्रिका 9, यानी कि इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, तो हमको 578 में भाग देना है, तो अभी हमने 578 में भाग दिया था तो कितना आया था, 2 आया था, यानी कि 8 को हमें 2 बार गुणा करना है, तो 8 × 64, यानी इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इन सभी को हम गुणा कर देंगे, तो इन सभी को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए इसमें 5 और 2 है, यहाँ देख रहे हैं 5 है और यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 है, ठीक है। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 आ जाएगा, 5 का बेस 0 आ गया, तो 0 यदि आ गया तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि यदि उसके जो गुणा हमको दे रहा है उसमें यदि 5 और 2 देखिए, हमें 5 और कोई इवन संख्या दे गया, यानी अगर उसमें 5 है और कोई इवन संख्या है, ठीक है, तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिला, 5 जोगा 20, अब 0 से 9 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि अगर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर आपको 5 और कोई इकाई अंक इवन संख्या मिल रही है, ठीक है, यदि कोई 5 है, ठीक है, और इकाई अंक हमें कोई इवन संख्या मिल रही है कहीं भी, ठीक है, तो उसका बिना देखे आप उसका आंसर 0 मारिएगा। बिना देखे आपको आंसर क्या करना है, उसका इकाई अंक 0 ही होगा, और 0 को कितनी भी बार पावर करें हमें उसका इकाई अंक 0 ही मिलता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका पावर, पहले हम देखेंगे कि 2 और 5 हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 और कोई इवन संख्या हमें मिल गई तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 5 है, इसका मतलब बिना सोचे इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा।
0 आपका आंसर होगा। अब आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डिजिट संख्या देखनी है, ना ही उसका 4 से भाग देना, कुछ नहीं देखना। अगर आप संख्या में देख रहे हैं कि 2 और 5 मिल गया तो इसका मतलब ये है कि उसका इकाई अंक 0 होगा। फिर आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर संख्या में 5 है और कहीं इवन संख्या दिख गया, यानी 2 से जो मल्टीप्लाई हो रही है वैसी कोई संख्या दिख गया, जैसे कि अगर यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ 4 भी होता, तब भी इसका इकाई अंक कितना मिलता, हमें 0 ही मिलता, क्योंकि 5 है और उसके साथ एक इवन संख्या है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। ये आंसर हो गया। अब हम इसमें आते हैं, तो इसमें पहले देख लेते हैं 2 और 5 कहीं है, तो इसमें हम देख रहे हैं 5 नहीं है, इकाई अंक किसी का भी 5 नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको गुणा करेंगे, जो हमारा पिछले का कॉन्सेप्ट था वो बनाएंगे। ठीक है, तो हम 8 दिया हुआ है, तो हम 8 के साथ क्या जानते हैं, क्या करना होता है, हमें 4 से भाग देना होता है। तो हम 265 में 4 से भाग देंगे। तो जब हम इसमें 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 छक 24 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 और 5 लिखेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, 4 छक 24, यानी कि इसमें कितना शेष आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 8 का पावर 1 करना है। ठीक है, तो 8 का जब पावर 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, उसका इकाई अंक 8 ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरफ यहाँ भी हमें देख रहे हैं कि हम क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 इसका पावर कितना है, 34 है, तो 8 है तो इसका मतलब 4 से हमें भाग देना होगा, क्योंकि 8 के साथ क्या होता है, हमें 4 से भाग देना होता है, पैटर्न रिपीट होता है चौथे बार में। ठीक है, तो हम 34 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 32, यानी कितना रिमाइंडर आएगा, 2, यानी कि 8 को 2 बार गुणा करना है। तो 8 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 × 64, यानी रिमाइंडर कितना मिला, 4, इसका इकाई अंक कितना मिला, 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना होता है हमें, आगे यहाँ पे 7। ठीक है, तो 7 के साथ क्या होता है, हमें 4 से भाग देना होता है। 7 के साथ भी कौन कौन संख्याओं से भाग देना होता है हमें, जो कौन कौन संख्या होती हैं जिसमें 4 से हमें भाग देना होता है, इकाई अंक कमेंट करके एक बार बताइए, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं इकाई अंक पे जिनके लिए उनके पावर में हमें 4 से भाग देना होता है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, ये जो 7 है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 32 आया, कितना यहाँ पे 3 और 4 9 36, ये तो पूरी तरह कट गया, यानी इसका रिमाइंडर कितना आया, 0। तो हमने बताया हुआ है कि 7 अगर संख्या दी हुई है, ठीक है, और जब हम उसके पावर में 4 से भाग दे रहे हों और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, 0 आ जाए, ठीक है, तो उस समय 7 का जो इकाई अंक बनता है वो कितना बनता है, 1 बनता है। 7 और किसके साथ, 7 और यह बनता है 3 के साथ। 7 और 3 संख्या दी हुई है, ठीक है, और उसमें जब हम उसके पावर में 4 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, 0 बचे, तो उस समय उसका इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है, 3 और 7 के साथ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है 6। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। तो 6 में चूँकि हम 6 का पढ़े हुए हैं कि चाहे इसको कितनी भी बार पावर करें, कितना भी बार इसको गुणा करें, उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों को गुणा कर देंगे, चारों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 32। अच्छा, ये गुणा हम क्यों करते हैं, ये गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सभी संख्याओं का इकाई अंक मिल गया, तो हमें इकाई अंक ही जब निकालना है तो इन सभी चारों संख्याओं का जब हम इकाई अंक गुणा कर देंगे तो हमें उसका इकाई अंक पता चल जाएगा। इन चारों संख्याओं को गुणा करने पे जो इकाई अंक आ रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 32, यानी इसका इकाई अंक कितना है, 2। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे, फिर इकाई अंक क्या बनेगा, 2। ठीक है, फिर 2 से 12 में गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना बनेगा, 12 का इकाई अंक 2, यानी इसका इकाई अंक कितना आ रहा होगा, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहा होगा। ठीक है, तो साथ ही आप लोग इस सीरीज़ में आगे भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे संबंधित मैथ को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ेंगे और बहुत कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।